और जातिवाद बहुत चल रहा है, बहुत जातिवाद बहुत चल रहा है, बहुत हद से ज़्यादा चल रहा है। पर दिख तो रहा नहीं। हाँ, हद से ज़्यादा चल रहा है, जातिवाद बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, बहुत हद से ज़्यादा। नहीं पर दिखता तो है नहीं लोगों में, सब मिलजुल। अरे सोशल मीडिया पे देखो कैसा कैसा बोलते हैं सोशल मीडिया पे देखो कैसा कैसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा है। सरकार मकान तोड़ रही है जो अनलीगल है, बाकी पहले बना के तो दो उनको, बाद में तोड़ो, अब कहाँ जाएंगे। और वो तो कहते हैं बांग्लादेशी है ना। बांग्लादेश बंगाल के है यार, अब वो बंगाल की भाषा बांग्लादेश की भाषा दोनों एक ही है। तुम बंगाल के इंसान को तुम कैसा बोल दोगे कि बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी भी है, बाकी इतने नहीं है जितना बंगाल के है। इंडिया के ही हो, उनकी लैंग्वेज एक ही है, बांग्लादेशी। ऐसे कैसे हो गया कि सारे बंगाल के लोग आकर एक जगह जमा हो गए? आ गए सब यहाँ पर, आके थोड़ा थोड़ा करके। नहीं, जब आ रहे थे तब नहीं रोका? जब कोई ने नहीं रोका, सरकार ने भी नहीं रोका। मकान बनाने दिए, झुपड़े बनाने दिए अनलीगल जगह पे, मीटर दे दिए, टैक्स की पहुँच आती हो गई। अब सबको एक साथ में मतलब साफ कर दिया, अब वो कहाँ जाएंगे। कांग्रेस का था, बीजेपी का है किसका टाइम था तब? कांग्रेस के टाइम में लोगों ने सब मकान बनाने दिए। पर यहाँ तो इतने टाइम से बीजेपी की सरकार है। स्टेट 20 साल हुआ ना, कितना हुआ? उससे पहले से हाँ 25 साल उससे पहले से रहते वो लोग। 25 पहले से ही है, 50 साल पहले से। तो उसके बाद भी तो भी आए होंगे, बहुत आए होंगे। वो तो नहीं आई कि नहीं है पता नहीं, बाकी थे उधर। अच्छा, तो अब सरकार हटा रही है उन सबको? क्या हटा दिया? सब साफ कर दिया, भगा दिया सबको। कहाँ गए वो? गए रोड पे, कहीं फुटपाथ बैठे होंगे। इससे तो और बेकार माहौल करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे तो ऐसा है कि अब वो अरे कितने 2000 घर भी तोड़े होंगे, तो अगर इतना एक घर में 5 लोग भी हैं तो वो तो बेघर हो गए। हाँ, तो वो अब सड़कों में जाएंगे तो बेघर हो गया, दूसरी जगह झुपड़पट्टी बनाएंगे, फिर तो ऐसे शहर को और बिगाड़ने वाले बात। बिगड़ेगा ही, और क्या होगा। या तो उनको पूरा अच्छे से उनको ले जाकर वापस भेजा जाए। पहले बात तो सरकार को ये करना चाहिए, क्या जो जहाँ का इंसान है वहाँ पर रोजगार पहुँचाओ, उद्योग डालो कि वहाँ का इंसान वहीं रहे, वहीं कमा खावे। बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आता है, फिर बीवी बच्चों को यहाँ बुला लेता है, किराए का मकान लेता है, फिर अपनी झुग्गी ले लेता है। ऐसा आबादी बढ़ती जाती है, फिर दूसरे को आते, फिर सगे वाले आते उसके। ऐसा तो आगे सरकार को ये करना चाहिए, जहाँ पर जैसे बंगाल में गरीबी है, बिहार में गरीबी है, तो वहाँ उद्योग करे, डेवलप करे। पर कहते जनता बहुत है ना, फिर किस को जनता तो बहुत है, तो उद्योग कर रहे हैं ना वहाँ पर। गुजरात में तो कितना उद्योग है, गुजरात तो छोटा है, बिहार कितना बड़ा है। वही है ना, जितना पाकिस्तान का जनता है, पॉपुलेशन है, उतना तो अपना यूपी के अंदर है। जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, इतनी पॉपुलेशन पूरे यूपी में है। 25-30 करोड़ की बस्ती है। ऐसा है, इतने में तो देश बन जाएगा। देश बन जाएगा। या तो उनको अलग देश देना चाहिए, और कि वहाँ की पब्लिक वहीं रहे, यहाँ पर ना है। अब 1200-2,000 किलोमीटर छोड़ के बेचारा वतन छोड़ के यहाँ कमाने आते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि वहीं पर उनकी रोजी रोटी देवे। ऐसा है। हाँ भैया, वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई जाए। इंडस्ट्री लगाई जाए। तो अभी वो ममता बनर्जी ने कौन सी गाड़ी थी टाटा वाले की, नैनो, वहाँ का प्लान हटा दिया, तो यहाँ पर सानंद में लगाया। अच्छा, अब वो सारे तमाम लोग बाहर के ही है वहाँ पर। अच्छा, कंपनी में, टाटा नैनो में। ये कंपनी वहाँ बंगाल में लगाई होती, पहले लगने वाली थी, ममता बनर्जी ने हटा दी। वहाँ की पब्लिक को रोजी रोजगार मिलता नहीं। वही है ना, एक चीज़ जो एक शहर जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है, उसको और करते जाना। मतलब अहमदाबाद तो ऑलरेडी इतना डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हो गया है, बहुत हद से ज़्यादा हो गया। बहुत हो गया। बाकी राज्यों में भी थोड़ा फोकस। हाँ, बहुत हो गया, बहुत। और जितने भी आते हैं सारे अहमदाबाद में आते हैं। कोई बड़ौदा सूरत नहीं आता, सारे अहमदाबाद में आते हैं। कोई भी धंधे के लिए, सब नौकरियाँ के लिए सब यहाँ पर आते हैं। हाँ, क्योंकि उतना ये महंगा नहीं है जितना होना चाहिए, तो है थोड़ा महंगा तो है। हाँ, बट दिल्ली और बेंगलोर के हिसाब से थोड़ा कम है। नहीं, इसलिए सभी अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम राजस्थान के लोग क्या है यहाँ पर आते हैं। राजस्थान के हैं, यूपी बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं। अभी लोगों सामने पीजी लिखा है, सारे हाँ बंगाली, उड़ीसा के, उधर के है ना। 3 माले का 40 रूम है, एक रूम में 10 इंसान रहता है। अच्छा, हाँ, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, बस आती है ले जाती है। एक टाइम का खाना वहाँ मिलता है कंपनी में, एक टाइम यहाँ पर मिल के बना लेते हैं। अच्छा, सब बाहर की पब्लिक है। अच्छा, हाँ, कमा रहे फर्स्ट क्लास। ऐसा है। तो इससे मतलब अहमदाबाद आगे बढ़ेगा क्या? आगे तो बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है, आगे तो बढ़ रहा है, बाकी पब्लिक बहुत हो गई है। हाँ, बहुत हो गई है। तो थैंक यू। मतलब मेन तो हमने ये जाना था कि आज के टाइम में धंधा पानी बहुत बन रहा है, बहुत बन रहा है, बहुत बन रहा है। मतलब पहले बेटर था या पहले जो चुंगी नाका था, ऑक्टो नाका था, जब बहुत अच्छा था। ऑक्टो नाका हटाया, GST लगा दिया बिल के ऊपर, जब से धंधा बहुत बंदा हो गया है। पहले पुलिस भी खाती थी, चुंगी नाके वाले भी खाते थे, अब सरकार खा रही है। इतना लगा रही है देश। पब्लिक ऊँची नहीं आती, इसमें पब्लिक ऊँची नहीं आ रही है। नहीं, उतना देश में लग रहा है पैसा जितना सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है पैसा, कुछ नहीं लग रहा, कुछ के रूप में।
क्योंकि अब टोल टैक्स बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत जगह टोल उस टैक्स लेवल का सड़कें हाईवे बनना चाहिए। सड़कें बनाई अभी देखो, ये 8 साल हो गए कटिंग करा हुआ है, अभी तक कुछ बनाया नहीं है। ये रोड दिख रहा है ना, 8 साल से कटिंग करा हुआ है, अभी तक कुछ बना नहीं है। अब ब्रिज बनेगा, अच्छा। अब कब बनेगा वो भी पता नहीं। और कटिंग पहले से करते थे, कटिंग कब करो, 4-6 महीने पहले करो। ये 8 साल से कटिंग करा है। ये दुकानें ना देखो वहाँ पर थी, वो कूलर रखे ना पानी के, ये दुकानें वहाँ पर थी। 8 साल हो गए कटिंग हुए, ऐसा है। वही है, मतलब अभी तक इतना प्लान सरकार बहुत स्लो काम कर रही है लेकिन बहुत स्लो कर रही है। तोड़ने से पहले बना के दो गरीबों को, जो भी बाहर का इंसान आया, जैसे ओढ़ा के मकान बनाया सरकार ने, पहले बना के दो, बाद में तोड़ो। अब वो आदमी कहाँ जाएगा, बिकते बारिश में कहाँ जाएगा। और सरकार कहते हैं अगर हमने बना कर दे दिया तो वो अपने साथ और लेकर आएंगे, फिर उनको भी वो बुलाएंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सरकार की है, पब्लिक आ क्यों रही है यहाँ पर। नहीं, वो तो फिर पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाती है ना। बीजेपी कहती है कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, वहाँ से लोग आते हैं बंगाल। अब वहाँ रोजी रोजगार नहीं होगा तो पब्लिक आएगी कमाने के लिए। अगर वहीं सरकार रोजी रोटी देवे तो बाहर का इंसान यहाँ पर क्यों आएगा। नहीं, कहते हैं जैसे बांग्लादेश में अभी पीछे वो हुआ सरकार का, सरकार पलट गई, वही हालत यहाँ पर तो हुई। जब हुआ तो सारे बंगाल के थ्रू कहते बांग्लादेशी देश में आने लगे। वही हालत इंडिया में होगी। अगर बेकारी रोजगारी नहीं मिलेगी तो वही हालत श्रीलंका जैसी होगी। हाँ, वैसे भी जीडीपी गिर गई है, सरकार हो गई कंगाल, देवा हो गया बहुत, कर्जा कितना हो गया है इंडिया के ऊपर। अच्छा, तो फिर है कर्जा? हैं? कर्जा है इंडिया? कर्जा है तो बहुत है इंडिया में। मीडिया तो दिखाती नहीं है। मीडिया कहाँ से बताएगी, वो तो बिकी हुई है। अच्छा। हाँ, मीडिया तो मोदी की मीडिया है अभी। हाँ, भाजपा का एक इंसान अभी खुराक दे दिया इंसान को, लड़की को आइटम खिला रहा हाईवे के ऊपर, सीसी कैमरे में आ गया, तो बता रही ये थोड़ी है, तो दूसरा है, ये तो फेक वीडियो है। अच्छा। बोलो, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, सब झूठा, सब झूठी बात है यार, झूठी बात है। भाजपा के लोग इस तरह से कर रहे हैं, कार्यकर्ता खुलेआम कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए इनको। ऊपर से बता रहे फेक है वीडियो है, तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है वही आदमी है। नहीं, बात वो आदमी की बात है कि वो जो नंबर प्लेट था ना, तो उससे भी सारा डिटेल निकल जाती है। हाँ, निकल अगर आप भी उस नंबर को अगर आपने उसमें डाला तो आपको भी बाकी उसका उसका चेहरा ही नजर आ गया है पूरा। वो जो कार्यकर्ता बीजेपी का, उसका चेहरा पूरा नजर आ गया सीसी कैमरे में। तो ऐसा है। अभी भाई से पूछो, ये भाई का आई जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू। हमने ग्राउंड लेवल में थोड़ा जानना था कि लोगों में क्या दिक्कत परेशानी है, मतलब क्या, मतलब पहले काम कैसा था, अब काम कैसा है। ठीक है, इनका भी काम धंधा बंद है अभी, ये भाई का। जिससे ही बात कर रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि पहले अच्छा चलता था, अब नहीं है, धंधा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऐसा है। चलो, यही उम्मीद है कि आगे थोड़ा अच्छा होने की। देखो, सरकार बदलाएगी तो कुछ हो सकता है, पर ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी में सरकार भी कोई बदलने के इतना बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देवा इतना है सरकार के ऊपर। आने वाली सरकार भी क्या करेगी, देवा इतना है, कर्जा इतना हो गया है। चलो, थैंक यू सर। हाँ, आना भाई, नमस्कार।